हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आई एम आशीष और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेगस नर्व के बारे में, दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो वेगस नर्व का नाम वेगस नर्व ही क्यों है? क्योंकि जो वर्ड वेगस है इसका मतलब होता है जो एकदम क्लियर ना हो या फिर बहुत बड़ा एक्सटेंसिव हो कि क्लियरली डिफाइन ना कर सके। वैसा ही नाम क्यों भाई? क्योंकि वेगस नर्व का जो कोर्स है और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही एक्सटेंसिव है। ये ना ही नेक के अलावा हेड नेक के अलावा ये थोरैक्स और एब्डोमेन तक इसकी सप्लाई है। इसे बहुत ही बिकॉज इट हैज़ एन एक्सटेंसिव कोर्स। एक्सटेंसिव का दूसरा मीनिंग वर्ड होता है, वोकैबुलरी देखेंगे तो वेग मतलब जो क्लियर ना हो, इसी से नाम पड़ा है वेगस नाउ। सो इट हैज़ एन एक्सटेंसिव कोर्स थ्रू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो ब्रेन स्टेम यानी कि हेड से स्टार्ट होकर नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन तक इसकी सप्लाई है, इसलिए इसका कोर्स थोड़ा बहुत एक्सटेंसिव है। दैट्स व्हाई इट्स गॉट द नेम वेगस। सो एक्सटेंसिव कोर्स थ्रू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन का कोर्स है, इसलिए इसका नाम वेगस पड़ा। अब इसके बारे में कैसे स्टडी किया जाए? तो एज यूजुअल हम जो भी नर्व पढ़ते हैं उसका सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम फंक्शनल कंपोनेंट्स देखते हैं और उसके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल कंपोनेंट। FC स्टैंड फॉर द फंक्शनल कंपोनेंट। तो इसको कैसे ट्रिक याद करनी है पहले अपलोड हो चुका है, चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। तो ये है फंक्शनल कॉलम, FC स्टैंड फॉर फंक्शनल कॉलम। लिख देता हूँ मैं फंक्शनल कॉलम कौन कौन से प्रेजेंट है। तो वेगस नर्व सबसे पहले किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने पैरासिम्पैथिक कॉलम के लिए, जिसे बोलते हैं GVE कॉलम। देन वी हैव द SVE कॉलम, वी हैव द SVA, GVA एंड GSA। तो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 फंक्शनल कॉलम इन केस ऑफ द वेगस नर्व। अब न्यूक्लियस में हम पढ़ते हैं हर एक का कौन सा न्यूक्लियस है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस तो बहुत ही फेमस न्यूक्लियस है GVE कॉलम का। हियर वी हैव द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ठीक, अब आपने न्यूक्लियस एम्बिगस में पढ़ा था, किसके बारे में? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व में। देखिए ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व को आप कई मायनों में रिलेट कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग में कोर्स आपको बताऊंगा, तो गैंग्लियन में बताऊंगा, तो वहाँ भी रिलेट कर सकते हैं और यहाँ भी आपको न्यूक्लियस में रिलेशन होगा। तो अब ग्लॉसोफेरिंजियल के नर्व की जो वीडियो है प्लीज़ चेकआउट करिएगा। तो अब मैं इतना तो क्लियर है, वेगस नर्व एक्सटेंसिव कोर्स है इसलिए नाम पड़ा वेगस। फंक्शनल कॉलम ये सब है, कैसे याद करना है ट्रिक पहले अपलोडेड है। और GVE का न्यूक्लियस क्या है? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। GVE को बोलते हैं पैरासिम्पैथिक। अब कैसे आते हैं? गिव से आते हैं, GIV। इमेजिन कर लीजिए अब IV है तो गिव क्या है? पैरासिम्पैथिक कॉलम में आता है। ठीक, तो ऐसे कई तरीके याद हो सकते हैं याद करने के। तो GVE कॉलम होता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। SVE को बोलते हैं ब्रोंकियोमोटर। कई बार डिस्कस कर चुका है हमने। SVE स्टैंड फॉर द ब्रोंकियोमोटर कॉलम और इसकी न्यूक्लियस है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, W होता है, ये SV कॉलम है। ऐसा ही सेम हमारा क्रेनियल नंबर 9 यानी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व में भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब SVA कॉलम तो भाई सबको पता है किस लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है। SVA कॉलम होता है टेस्ट के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा। SVA और GVA के लिए दोनों होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और GSA के लिए होता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बाद में, पहले जान लें। GSA कॉलम के लिए होता है हमारे पास स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल। ये स्पेशल डिस्कशन हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आपको बोला था GVA और SVA के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, डैट इज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। NTS न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है। इसका अपर पार्ट में जो होता है वो होता है SVA और लोअर पार्ट में होता है GVA। तो ये बड़ा सा न्यूक्लियस है। सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में ये सब काम हो रहा है SVA का, और ग्राउंड फ्लोर पे हो रहा है GVA कॉलम का काम। अब न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस NTS 3 नर्व के लिए कॉमन होता है। 9 ग्लॉसोफेरिंजियल, 10 क्रेनियल 10 वेगस जो हम पढ़ रहे हैं, और 7 फेशियल। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ा हुआ है पहले ही।
दैट इज हम वेगस अभी पढ़ रहे हैं, 9th और 7th हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अब नर्व के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब इसका किसी भी नर्व के ना कोर्स के बारे में पढ़ा जाए अगर, तो कोर्स कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। पहला, अगर इसका न्यूक्लियस थोड़ा ब्रेन स्टेम में बहुत सेंटर में, तो यहाँ पर इंट्रा न्यूरल कोर्स आएगा, यानी कि ब्रेन स्टेम में कैसे ही मूव करता है। फिर आएगा कि क्रेनियम में कैसे मूव करता है, जैसे इंट्रा क्रेनियल कोर्स। फिर आ जाता है एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स, यानी कि क्रेनियम के बाहर। पढ़ेंगे पहले उस पर न्यूक्लियस देख लेते हैं कहाँ कहाँ होगा। भाई देखिए एक बात और बता दूँ, मिड जैसे हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व हैं, फर्स्ट 4 निकलती हैं मिड ब्रेन से, यानी कि देखिए पहली दूसरी तो 4 ब्रेन का पार्ट होती है, वो अलग बात है। थर्ड और फोर्थ मिड ब्रेन, रिमेनिंग जो 4 to 8 यानी 5, 6, 7, 8 कहाँ से होगा हमारा, पोन से। और रिमेनिंग लास्ट 4, 9, 10th, 11th, 12th ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, हाइपोग्लोसल और 11th क्रेनियल नर्व हमारी निकलती है मेडुला से। तो मेडुला से ये अराउंड 10 रूटलेट्स से अराइज होती हैं। जैसे 10 रूटलेट्स हर एक कॉलम के साथ ऐसे ऐसे आएंगे, दोनों साइड से कंबाइन होंगे, एक नर्व बना लेंगे। ठीक, तो हमारे पास एक पेड़ होगा, लेफ्ट और राइट वेगस का ऐसे पेयरिंग होगी। ठीक, उससे पहले हम न्यूक्लियस देख लेते हैं। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा जिसका काम क्या होगा, SV कॉलम का, जो कि है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। उसके अलावा हमारे पास है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, दिस इज़ द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। मैं इसका एग्जैक्ट एनाटॉमी में पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, वो सब पहले डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस। ठीक, उसके अलावा और क्या न्यूक्लियस है हमारे पास GVA और SVA के, यानी कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो ऊपर वाला पार्ट लाइट ग्रीन से कर देते हैं, तो ब्लू से कर देते हैं। ये है कौन सा पार्ट है, ये पूरा कौन सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। और फिर एक हो जाएगा पास स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल। सो दिस इज द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ TG मतलब ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं इंट्रा न्यूरल कोर्स, यानी कि ब्रेन स्टेम में कैसे एग्जिट करता है ये। सो इट एग्जिट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम बाय पासिंग बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स। एक एंटीरियर साइड होता है ओलिवरी न्यूक्लियस, ब्रेन स्टेम क्वेश्चन में स्टडीज अच्छे से करेंगे। तो एंटीरियर तरफ होता है ओलिवरी न्यूक्लियस और पीछे होगा इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल। तो दोनों के बीच में से ऐसे ही एग्जिट करते हैं। ठीक है, अपने न्यूक्लियस से ऐसे रूटेड निकलेंगे और ये मेडुला से निकल रहा है। अब मेडुला का हमें पता होगा, तो मेडुला को ऐसे बंडल, जैसे सपोज ये पेन के ऐसे बंडल्स हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जैसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो इसमें 2 पेन के बीच में कोई गैप दिखता है ना, तो ऐसे सल्कस प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जिट करता है पोस्टीरियर लेटरल सल्कस से, काफ़ी सारे रूटलेट्स के साथ ये अराइज करता है और सारे रूटलेट्स यूनाइट कर लेते हैं और फॉर्म कर लेते हैं हमारा लार्ज ट्रंक, जो कि पास होता है जगुलर फोरामेन से। अब इसके पास 2 हमारे पास गैंग्लियन है। एक है सुपीरियर गैंग्लियन, जो कि लाई करता है हमारा कहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर गैंग्लियन, सुपीरियर गैंग्लियन। ठीक है, और ये वाला है इन्फीरियर गैंग्लियन, इन्फीरियर गैंग्लियन। सुपीरियर गैंग्लियन देख रहे डायग्राम में जगुलर फोरामेन में लाई करता है। तो सुपीरियर गैंग्लियन लाई करता है हमारा जगुलर फोरामेन में, और इन्फीरियर गैंग्लियन बस जस्ट बिलो द स्कल, यानी कि बेस और नियर द बेस ऑफ स्कल ये लाई करता है। अब इतनी बात एकदम क्लियर होंगे आपको। इसके अलावा इससे कुछ ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जो सुपीरियर गैंग्लियन से 2 ब्रांच निकलती है। ये इस ब्रांच का नाम है, सबको नंबरिंग कर देते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ऑरिकुलर ब्रांच। तो ये ब्रांच कहाँ से निकली, सुपीरियर गैंग्लियन की ब्रांच है, ऑरिकुलर ब्रांच। इसे ऑरिकुलर नर्व भी बोल सकते हैं, पर हम ब्रांच ले रहे हैं कि वेगस का पार्ट है ना, इसलिए। ठीक है, ऑरिकुलर ब्रांच। एक होते हैं यहाँ पर मेनिंजियल ब्रांच। ठीक है, अंदर ही लाई करता है, इसलिए मेनिंजियल ब्रांच अंदर है। तो सेकंड का नंबरिंग है, ये सेकंड हो गया मेनिंजियल ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांच। थर्ड ब्रांच जो है इसका नाम है फेरिंजियल ब्रांच, फेरिंजियल ब्रांच। फोर्थ जो ब्रांच है इसका नाम है सुपीरियर लैरिंजियल। ये फेरिंग्स का है, ये लैरिंग्स का है, लैरिंजियल ब्रांच।
फेरिंग्स क्या होता है, ईसोफेगस का अपर पार्ट होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन, यानी फेरिंग्स का कंटिन्यूएशन क्या होता है, ईसोफेगस, यानी कि फूड सप्लाई से रिलेटेड है। इसके 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेंजोफेरिंग्स, वो तो हम देखेंगे, पहले देख चुके हैं, इस वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं पहले, ठीक। 5th हो गया रिकरेंट लैरिंजियन, 5th है रिकरेंट लैरिंजियन, और 6th है हमारे पास साइनस ब्रांच, जो क्या आएगा, ऑर्टिक साइनस और ऑर्टिक बॉडीज़ को। इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे और भी ब्रांचेस होंगी, पर ये मेन ब्रांच हैं। इनमें से एक और ब्रांच का आप लिख सकते हैं टेस्ट, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टंग या लिंगुअल ब्रांच बोलते हैं, जो कि टेस्ट सेंसेशन ले जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग से, वो भी ब्रांच है। और कार्डियक ब्रांचेस भी हैं, जो कि इसलिए एक लोअर पार्ट कर दिया जो थोरैक्स और एब्डोमेन को जा रहा है, ठीक। तो और भी ब्रांचेस होंगे, एंड रेस्ट ब्रांचेस, एंड रेस्ट अदर ब्रांचेस। तो मेन आपको ये इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए वेगस नर्व का, तभी आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी।